वेलकम बैक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. मैं हूं सिद्रा इकबाल और आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं जी कि हर एक को जिंदगी में बहुत कुछ चाहिए और अगर आपको मोर से ज्यादा चाहिए तो गेट ऑन द टेलीनॉर नेटवर्क. बिकॉज अगर आपने लाइव स्ट्रीमिंग करनी है और होपफुली आप कुछ अच्छी चीज देख रहे होंगे, आई वुड सजेस्ट पॉडकास्ट सुने, कोई अच्छा सा लर्निंग सेशन करें. बिकॉज अभी हम ऑफलाइन भी यही बात कर रहे थे, अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल सी लर्निंग एज अ कॉस्ट. और अगर आप उसमें मॉनेटरी कॉस्ट नहीं भी देना चाहते, आपकी एफर्ट की, आपकी वक्त की अहमियत है. तो प्लीज इन्वेस्ट इन गुड थिंग्स. सिर्फ और सिर्फ आपकी डाइट जो पेट में जा रहा है वो खुराक नहीं है, जो जहन में जा रहा है वो भी आपकी फीड है. सो गेट ऑन द टेलीनॉर नेटवर्क एंड मोर से ज्यादा पाइए वो चीजें जो आपके पैशन को इग्नाइट करती हैं, आपको इंस्पायर करती हैं, व्हाट यू लुकिंग. बिकॉज देखिए आधा काम तो एल्गोरिदम्स ने कर दिया है. जो एक चीज अगर आप पॉजिटिव देखेंगे, इट विल फेच आउट 5 मोर थिंग्स लाइक दैट. लेकिन वो पहला कदम आपने उठाना है. पहला अच्छा कदम उठाएंगे, शुरुआत अच्छी करेंगे तो आगे से भी अच्छी चीजें मिलेंगी. अब जरा जी शुरुआत की बात हो रही है तो आज के मौजू पे आ जाते हैं. आज का मौजू बड़ा इंटरेस्टिंग है. एक खासा है जी पाकिस्तानी कल्चर का या सब कॉन्टिनेंटल कल्चर का कहें, जिसको हम कहते हैं लिहाज मुरव्वत. आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, पहले आप. ऐसा लगता है आप लखनऊ के रेलवे स्टेशन पे हैं और एक दूसरे को ही कह रहे हैं कि पहले आप चढ़िए. नहीं, पहले आप चढ़िए. और यही चीजें, यही लिहाज मुरव्वत हमें दावतों में भी नजर आता है कि जी अगर कोई बड़ा है आपसे तो आप उसको अपनी जगह भी दे देंगे, अपनी नशिस्त भी दे देंगे. आप ये भी कहेंगे कि पहले आप डिश में से सर्व कर लीजिए. लेकिन क्या हम इन टैक्टिक्स तक ही रह गए हैं? क्या हम अदरवाइज अगर हम अपने कॉन्वर्जेशंस को देखें तो बड़ी ब्लंट हो गई हैं. और कोई भी शख्स अगर 40-50 साल की उम्र से ज्यादा है पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में, वो मिस कर रहा है पुराने टाइम को. वो कहता है कि जी पहले भी हमारे इख्तिलाफात होते थे, कई चीजें जो हमारे सीनियर्स या हमारे घर में मौजूद बुजुर्ग हमें कहते थे, हम उससे 100% अग्री नहीं करते थे, लेकिन लिहाज में, मुरव्वत में खामोश रहते थे. अब वो लिहाज मुरव्वत चला गया. लोगों के जो दिल में होता है वो जुबान पे होता है और यूथ उस पर बड़ा एक तरह से उसका क्रेडिट लेती है कि जी हम मुनाफिक नहीं है, हम वो बात करते हैं जो हमारे दिल में, हम तो साफ गो हैं. तो क्या वाकई लिहाज मुरव्वत को साइड पे रख देना साफ गोई है? और आज के जमाने में भी वो कौन लोग हैं जो लिहाज और मुरव्वत की वजह से मारे जाते हैं, जो अपना नुकसान कर लेते हैं? तो इसमें हेल्दी लिहाज मुरव्वत क्या होता है, आज इस पे बात करेंगे. जबरदस्त पैनल मेरे साथ मौजूद है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑनलाइन जीशान मलिक. थैंक यू सो मच जीशान कि आपने वक्त निकाला, वर्चुअली आप हमसे कनेक्ट कर रहे हो. इसके अलावा जी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द स्कूल ऑफ लीडरशिप, जो अल्हम्दुलिल्लाह लर्निंग, ट्रेनिंग, माइंडसेट चेंजिंग के बिजनेस में पिछले 19 साल से हमारे साथ मौजूद हैं. वकार अली, आप 19 साल से नहीं, आपका इदारा 19 साल से है, बट यूर अ यंग CEO एंड सो गुड टू हैव यू है. फिर इसके अलावा जी लास्ट एंड डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, माय वेरी डियर फ्रेंड, वन ऑफ द थेरेपिस्ट पावर एक्सीलेंस. इफ यू हैव एनी इश्यूज दैट यू फील यू नीड हेल्प इन, प्लीज रीच आउट टू हर एंड मोर इम्पोर्टेंटली शी विल गिव यू समथिंग which is modern and at the same time it will help you out. She's a psychotherapist. हमारे साथ मौजूद हैं हुमैरा अफान. थैंक यू हुमैरा फॉर मेकिंग टाइम. थैंक यू सो मच. सबसे पहले जी जीशान आपसे पूछ लेते हैं इसमें, क्योंकि कल्चरल डिफरेंस भी होता है और आप क्योंकि कराची में नहीं है तो जरा आपसे यही सवाल किया जाए. कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, KLI जो 3 बड़े शहर हैं, वहाँ पे लिहाज मुरव्वत का क्या हाल है? आपको क्या लगता है किस शहर के शहरियों में सबसे ज्यादा लिहाज है? ये आपने बड़ा मुश्किल सवाल कर लिया क्योंकि इसका जवाब देके मैं ही फंसूंगा. फंसने वाली बात है ना, फंसा दिया. मासूमाना सवाल है यार जीशान, बता दें. बहुत सवाल है लेकिन मैं इसका मक्काराना जवाब दूंगा कि सारे एक जैसे ही हैं. सारे एक जैसे. अच्छा, हाँ सब एक जैसे हैं. और ये जो बड़े सगीर पाको हिंद, ये जो खित्ता है, ये यहाँ लिहाज मुरव्वत बहुत हुआ करता था. का लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अब जैसे कि आपने भी हवाला दिया, यंग जनरेशन क्रेडिट देती है, ये फख्र करती है कि जी हम तो ब्लंट हैं, हम मुनाफिक नहीं हैं. तो ये लकीर जो है ना वो खींचना बड़ा जरूरी था, लेकिन वो लकीर नहीं खींची गई. अब वो ब्लंट होने के नाम पर और स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के नाम पर कुछ बदतमीजी का अंसर भी शामिल हो जाता है. लिहाज करना, मुरव्वत करना, ये हमारी खानदानी और कल्चरल भी जिसे कहना चाहिए रिवायात थी, अब बहुत कम रह गई हैं. हत्ता कि मैं अगर अपने बचपन को याद करूं तो माँ बाप जो है वो सिखाया करते थे कि अब बेटा पहले बड़ों से पूछें, कोई खाने की चीज है तो पहले बड़ों से पूछें, उनसे इजाजत लें, या किसी के घर जा रहे हैं तो वहां उनसे इजाजत लेकर फलां चीज उनसे मांगें. अब अगर आप आजकल के बच्चों को देखें तो सुभान अल्लाह, वो जिस तरीके से तूफान बदतमीजी होता है, मैं किसी को पॉइंट आउट ऑब्वियसली नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो माँ बाप जो आजकल की जनरेशन है, जब वो अपने बच्चों को तरबियत दे रहे होते हैं तो वो ये सोच कर कि इनके जहनों पर बुरा असर ना पड़े, इस तरह से वो जो असल चीज उनको सिखानी चाहिए, वो लिहाज, वो मुरव्वत, वो इज्जत, वो तकरीम, वो रिस्पेक्ट,
وہ سب کچھ نہیں سکھا پاتے صرف اس لیے کہ کہیں ان کے ناپختہ ذہنوں پر اثر نہ پڑے. اور وہ جو انہوں نے گوگل کر کے وہ مختلف ریسرچز پڑھی ہوتی ہیں ان کو اپلائی کرتے ہوئے بچوں کو جو ہے بڑے اچھی آپ کی بات سے مجھے خیال آیا, کسی ایک نشست پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ فیلو جرنلسٹ بھی تھے, تو انہوں نے کہا کہ جی پہلے کہا جاتا تھا میڈیا آزاد ہے, جو آزادی اظہار رائے تھی اب وہ آزادی آوارگی میں بدل گئی ہے. میڈیا آزاد نہیں آوارہ ہو گیا ہے. ہم کئی چیزوں میں ہماری وہ باؤنڈری ہمیں پتہ نہیں پتا ہے, وچ از ٹرو فار آئی تھنک آل انسٹیٹیوشنز آل ایریاز آف لائف, کہ ہم کہنے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں اور کہیں بھی بات ایک کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح ہوتی ہے. وقار کیا سمجھتے ہو, تمہیں لگتا ہے کہ واقعی لوگ آزاد ہیں یا وہ لحاظ مروت والا زمانہ بہتر تھا؟ ہاؤ ڈو یو کمپیئر دا ٹو؟ السلام علیکم سزا, تھینک یو ویری مچ, آپ نے انوائٹ کیا, ویری انٹرسٹنگ ٹاپک. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ نے جو دعوت والی مثال دی تھی, مجھے تو لگتا ہے کہ دعوت کے مینیو پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لحاظ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا, جتنا میں نے دیکھا ہے. بلکہ شادی پہ اگر چلے جائیں, جب جاتے تھے ہم کووڈ سے پہلے, تو جہاں بفے لگا ہوتا تھا اس کے قریب اگر نشست پہ بیٹھے تو لوگ کہتے تھے کچلے جاؤ گے, ابھی جو لوگ آئیں گے وہ آپ کو ایک اسٹیمپیڈ کی طرح کچل کے آگے بڑھ جائے گا. جی جناب. سو بالکل پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم اوور آل اپنے ارد گرد دیکھیں تو میں لحاظ سے پہلے جو بات کرنا چاہتا ہوں, جو بلنٹ والی بات ہو رہی ہے, آئی تھنک ہم لوگ کے اوور آل ایز اے قوم, اینڈ آئی انکلوڈ مائی سیلف, میرے ارد گرد کے لوگ, میرا اپنا سرکل, ہمارے کال و فیل میں بہت بڑا تضاد رہتا ہے ہمیشہ سے. لحاظ یا رسپیکٹ یا مروت, کمپرومائزنگ ہونا, تھوڑا سا یہ تھوڑی سی الگ گفتگو ہے, لیکن اس پہ جانے سے پہلے ہی انسان جو ہے وہ سامنے جو بول رہا ہوتا ہے, میں نے بڑا ایکسپیرینس کیا ہے کہ وہ اندر کچھ اور محسوس کر رہا ہوتا ہے. جیسے کہ آپ کا کسی کے ساتھ بھی چھوٹا سا کوئی کانفلکٹ ہو جائے, آپ اسے بولیں کہ چلو یار آئی ایم سوری, کیا بات ختم ہو گئی, وہ آپ کو اس وقت تو بولے گا ہاں بات ختم ہو گئی, لیکن آپ کو اوور دا پیریڈ آف ٹائم اس ریلیشن کے اندر کہیں نہ کہیں وہ چیز ہٹ کرتی ہوئی نظر آئے گی. آپ ہسبینڈ وائف کے جھگڑوں کے اندر لڑائی ختم ہو جاتی ہے, لیکن آپ کو ایک دو مہینے بعد مثالیں نظر آئیں گی, تم نے پچھلے مہینے بھی یہی کیا تھا. جب وہ یہ جملہ بولتی ہے اور جب وہ یہ جملہ بولتا ہے ہسبینڈ یا وائف دونوں میں سے کوئی بھی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پچھلے مہینے والی بات ہے وہ آج بھی یہاں کہیں چل رہی ہے, ورنہ کہیں بھی مثال میں یہ نہیں آتا. سو دا پرابلم از کہ لوگ اپنے اندر اور اپنے باہر کے فرق کو جب تک ختم نہیں کریں گے, تب تک ہم باہر کی کوئی بھی ڈیفینیشن, چاہے وہ رسپیکٹ ہو یا وہ لحاظ ہو یا وہ لوگوں کی باتوں کو ایکنالج کرنا ہو, آئی تھنک ہم کہیں پہ بھی جو ہے نا اس ڈیفینیشن کو سمجھ کے امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. جیسے انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ یو ہیو مس کنسٹروڈ دا ڈیفینیشن آف دا ورلڈ. جیسے اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہے کسی کے ساتھ, آپ اس کو کہیں کہ جی صبر کرو, دیٹ از ناٹ صبر, آپ اس کو خاموش رہنے کی بیسکلی تلقین دے رہے ہیں. اسی طرح لحاظ و مروت جس کو ہم کہتے ہیں, اگلا بندہ یا ہو سکتا ہے وہ آپ کا سینئر ہو, وہ بزرگ ہو, بزرگ بھی بڑی بدتمیزی کر جاتے ہیں, یعنی وہ اپنی ایج کا ایڈوانٹیج لیتے ہیں ایک طرح سے ہمیرا. اور اس وقت اگر آپ کسی ینگسٹر سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یار ان کی بات, یعنی وہ جو ایلڈر ہے اس کی بات جتنی بھی آؤٹ آف لائن, جتنی بھی بلنٹ, جتنی بھی کڑوی, جتنی بھی غیر مہذب کیوں نہ ہو, آپ لحاظ میں خاموش رہیں, تو آئی تھنک ینگسٹرز آر ناٹ ریڈی ٹو ڈو دیٹ اینی مور. You're right. You're absolutely right. With adults کیا ہو جاتا ہے, بزرگ کے ساتھ it's a sense of entitlement. Because ہم بڑے ہیں تو we deserve the respect, we have the experience, we have the expertise. ہم کہہ سکتے ہیں. But with the younger generation, جتنے میں بھی آج کل teenagers دیکھ رہی ہوں and early 20s بھی دیکھ رہی ہوں, they need rationalization. They need a reason. وہ کہتے ہیں اگر ہمیں کسی چیز سے آپ روک رہے ہو, even being an adult, what's the reason behind it? So اس چیز کے اندر کبھی کبھار وہ لحاظ کا جو کرائٹیریا ہے نا سدرا, وہ کاؤنٹ نہیں کرتا. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں ہمیرا, کہ پہلے جیسے کہا جاتا تھا کہ ہمارا کلچرل کانٹیکسٹ یہ ہے کہ کسی کپل کی شادی ہوئی تو آپ اشاروں کناروں میں یا کبھی کبھار بلنٹلی پوچھ لیتے تھے کہ اوکے when are you planning to start a family. پہلے کی جنریشن اس پہ چپ ہو جاتی تھی یا ڈیفینسو ہو جاتی تھی یا سمجھتی تھی یہ کوئی واقعی چیز ہے جو ہمیں کرنی ہے, یہ سوسائٹل پریشر ہے. لیکن ناؤ گرلز فائٹ بیک. آپ اس سے اگر ایک محفل میں یا کوئی آنٹی کہہ دیں گی کہ بیٹا بچے کب ہو رہے ہیں, تو پھر شی از گوئنگ ٹو پش بیک. وہاں کوئی لحاظ مروت نہیں ہے. بالکل, بیکاز دے فیل دیٹ دا اسپیس از بینگ وائلیٹڈ ایز ویل. تب ان کو لحاظ تمیز, بیکاز یو سی جب وہ ایز این اڈلٹ اپنی اسپیس استعمال کر رہے ہیں تو ایز اے ینگسٹر آپ ان کو بھی پھر اسپیس کو وائلیٹ نہ کریں نا, آپ ان کو بھی وہی رسپیکٹ شو کریں جو اپنے لیے رسپیکٹ چاہ رہے ہیں. سو اٹ گوز بوتھ ویز, اینڈ آئی تھنک دیٹ از وائی یہ دراریں وہاں پڑ جاتی ہے جب آپ اگلے کو آپ نے ٹھیک ہے کہ چپ کرا دو, خاموش کرا دو. جو ان کو پروسیس کرنا ہوتا ہے, جو ان کے اندر چل رہا ہوتا ہے, وہ تو باہر آتا نہیں ہے, وہ دبا رہتا ہے. اینڈ کہیں نہ کہیں وہ باہر جا کر پھر کسی دوست کے ساتھ نکلتا ہے, پھر غلط ایڈوائس ملتی ہے, تو پورا سائیکل پھر وہ سارا ڈفرنٹ ہو جاتا ہے, پریشر کوکر بن جاتا ہے. دیکھیں جو بھی عزت اور لحاظ ہے وہ دل سے آنا چاہیے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدر اقبال صاحب,
बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब कॉल करने के लिए. क्या कहेंगे आज के टॉपिक पे? आपका प्रोग्राम क्योंकि मैं रोजाना देखता हूँ, कोशिश करता हूँ उसमें शामिल भी हो जाऊँ. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. जी जनाब, ये आप मुरव्वत में तो नहीं कह रहे ना? ये आज का टॉपिक हमारा लिहाज मुरव्वत है, ये आप मुरव्वत में तो नहीं कह रहे मैं ना? तो जब लगाती है मैं बैठ जाता हूँ आपके प्रोग्राम देखने के लिए. नहीं, थैंक यू सो मच. जी क्या कहेंगे? देखिए, हम मुसलमान हैं, पहली जी. बात है. हमारी तरबियत और हम आम मुसलमान लोगों से फर्क होना चाहिए. बिल्कुल. इलामा इकबाल ने कहा था कि आप मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि है वसल्लम. और आप आशवी की उम्मत है. आपका किरदार, आपका इखलाक, आपकी मरम्मत सबसे अलग होनी चाहिए. बिल्कुल देखें, बिल्कुल. हमारी तहजीब, हमारा कल्चर, देखिए जिस तरह आप बैठे, आपको इस्लाम एक हद तक तो जाने की इजाजत दे सकता है, वहाँ तक आप जाए, उससे आगे आप नहीं जाते. अच्छा, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कुरैशी साहब, लेकिन आपकी तवज्जो थोड़ी आज की सोसाइटी में अगर लेके आए तो हम देखते हैं कि यूरोप में या अमेरिका में अंग्रेज अगर गलती करता है तो वो तो सॉरी भी बोलता है. अगर आप उसके साथ कोई अच्छाई करें, कोई नेकी करें तो आपको थैंक यू भी बोलेगा. अगर आप अपनी कोई खुशखबरी उससे शेयर करें तो वो आपको अप्रिशिएट करते हुए गुड फॉर यू भी कहेगा आपको, यानी एक तरह से कहेगा कि आप अच्छा कर रहे हैं, आपकी हौसला अफजाई करेगा. ये तमाम चीजें मुरव्वत की, लिहाज की हमारे माशरे से क्यों गायब हो गई हैं? हमारा था जो दीन हमारा था वो उनके पास चला गया. मेरे एक चाचा थे यूरोप में, अमेरिका से आए हुए थे, तो वहाँ सराफा बाजार से गुजर रहे थे, उन्होंने खांसी की तो मैं हैरान था, उन्होंने थूका नहीं है. और जाके उन्होंने उस जगह पे थूका जहाँ नाली थी. तो ये तो हमारी तहजीब थी, हमारा तमद्दुन था, उन्होंने हमसे छीन लिया. देखे, हमारे पास ये है कि बड़ों का एहतराम करना, गलती को तस्लीम करना, छोटों पे शफकत करना, बराबरवादी को बहन बेटी समझना, ये हमारी तहजीब है. लेकिन हम ये सब कुछ, हमारे पास सिर्फ एक नमाज बच गई है, मुसलमान का नाम बच गया है. जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब. शायद इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि लिहाज और मुरव्वत में हम समझते हैं कि नुकसान होता है. एक अंडरलाइंग कॉज इसकी ये है कि एतमाद की या एक दूसरे पे ट्रस्ट की कमी है. हम इसको भी एक्सप्लोर करेंगे. और दूसरी वजह ये भी है कि लिहाज और मुरव्वत में जब हम समझते हैं नुकसान हो रहा है तो हमारी कामयाबी की डेफिनेशन बड़ी फर्क है. कामयाबी से हमारी मुराद है कि लोग आपको हाथों हाथ लें, आपके पास बहुत सारे पैसे, चमचमाती कार, बड़ा सा घर हो, लेकिन अगर आपने इज्जत कमाई है, लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद कर रहे हैं, तो आप इसको एक बहुत बड़ा कोई पैमाना कामयाबी का नहीं समझते. इस पे बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. लिहाज और मुरव्वत ना होने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि एतबार का और एतमाद का फुकदान है. यानी आप अगले पे एतबार ही नहीं करते. पहले अगर आपकी कोने घर की गली के कोने पे परचून की दुकान थी, वो आपको लिहाज में मुरव्वत में पैसे कम भी हैं तो चीज दे देता था, या उधार आपका उससे चलता था. वाई? बिकॉज आपको लगता था इसने कहाँ जाना है. एक मोहल्लेदारी की बात है. और अगर मोहल्ले के किसी शख्स ने आपको कोई काम कह दिया है तो रोज आमना सामना होगा, हम मना कैसे कर दें. बचपन में आप अपने गली में अगर खेलते थे तो सिर्फ अपने वालिदैन से नहीं डरते थे कि आपने अपने बेस्ट कॉन्डक्ट पे होना है, बल्कि मोहल्ले में जितनी आंटीज एंड अंकल्स थे उनका भी आप वही लिहाज करते थे, उनको भी इतनी ही रिस्पेक्ट देते थे. आज हम इतने इंडिविजुअल हो गए हैं कि हमें लगता है नहीं, हर वक्त हमें अपनी बका की, अपने इनफरादियत की जंग लड़नी है. और यही वजह है कि लिहाज मुरव्वत इज नॉट रियली अ प्रायोरिटी फॉर अस. जीशान क्या कहेंगे? अगर किसी शख्स पे एतमाद हो कि ये मेरा नुकसान नहीं चाहता, ये मेरा भला ही करेगा, तो क्या उसके साथ लिहाज से, मुरव्वत से पेश आना ज्यादा आसान नहीं होगा? आप ठीक कह रही हैं, ऐसा ही होता है. और अभी आपने जो मोहल्ले की मिसाल दी कि वालिदैन के अलावा भी दूसरों की भी रिस्पेक्ट की जाती थी, बच्चे करते थे, उसकी वजह ये होती थी कि वालिदैन की तरफ से ही वो सब कुछ सिखाया जाता था. आजकल के वालिदैन के पास अव्वल तो टाइम नहीं है, और अगर टाइम है तो तवज्जो देने का तरीका उनको नहीं आता है, तो इसलिए यहाँ से फर्क आ गया. दूसरा, आपने दुकानदार की मिसाल दी. दुकानदार बेचारा भी क्या करे जब खुद लोग उसके साथ बदलिहाजी करें. मैं मिसाल देता हूँ, अगर ये बेसिकली बदलिहाजी जो है ये सिर्फ खानदानी सिस्टम में नहीं, ये हर जो शोबा है जिंदगी का वहां हमें नजर आती है. एक डॉक्टर मुरव्वत और लिहाज में अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार या मोहल्लेदार से फीस ना ले चेकअप करते हुए, तो वो अगले हफ्ते वो अपने पूरे रिश्तेदारों को लेकर, अपने घर वालों को लेकर आ जाता है. यानी आपके लिहाज को उस वक्त तक अब्यूज किया जाएगा जब तक आपकी चीखें ना निकल जाएं.
Exactly. और जब ये अब्यूज होने का ये सिलसिला शुरू होता है तो फिर जाहिर है ये फिर हमें ओवरऑल नजर आता है नीचे तक, फिर लोग जो है वो टकराते हैं इस चीज से, वो फिर लिहाज नहीं करते। शोबिस आप जाहिर है जानती होंगी बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस को भी, वहां पे भी वो लिहाज कर करके बेचारे जो है वो आगे नहीं बढ़ पाते। अब वो बदलिहाजी करते हैं, उनकी कदर भी होती है, वैल्यू भी होती है, वो पहले पैसे लेते हैं फिर वो काम करते हैं किसी एड या ड्रामे में। तो ये मेरा ख्याल है किसी हद तक यानी जबान की पासदारी नहीं रही ना, लिहाज और मुरव्वत आप वहां कहते थे जब अगला बंदा भी अपने कहे हुए पे अपने कॉल पे कायम रहे। वकार आपने ये फेस किया है कभी, यू डील विद ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, आपके एक ट्रेनीज भी होते हैं, स्टूडेंट्स जिन्होंने आना है, कॉर्पोरेट्स भी होते हैं, यानी बड़े से बड़ा ट्रेनर भी आपके पास है और फिर उनको सुनने के लिए आने वाले बिल्कुल स्टूडेंट्स एंड नॉविस लोग भी हैं। क्या समझते हैं आप, लिहाज की कमी वाकई अक्रॉस द बोर्ड है और जो लोग बदलिहाजी करते हैं वो फायदे में रहते हैं एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में? दो बातें मैं आपको करना चाहता हूँ यहाँ पे। I'm just going to take a minute on this. पहली बात, हम चलते हैं पॉलिसी ऑफ कन्वीनियंस पे। हमारा एक्सपोजर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि दुनिया भर की नॉलेज हमारे लिए अवेलेबल है। हम सोशल मीडिया पे जाके देखते हैं, इतनी डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं, इतनी अवेयरनेस कैंपेन्स आती हैं। हम एशिया के अंदर देखें तो हम इंडिया की बहुत सारी कैंपेन्स को जो है वो बड़ा इंस्पायर होते हैं देख के, जो एड्स उनके चल रहे होते हैं उनको देख के। उन एड्स के अंदर एक सर्टेन स्टोरी होती है जो कि बहुत हद तक इस सब्जेक्ट से रिलेट करेगी जो कि आप लिहाज की आज बात करेंगे, लेकिन उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, उसका पीछे का जो कल्चर है, जहां से वो स्टोरी निकल के आई है, वो हम में से कोई नहीं समझना चाहता। सही। This gives rise to my second point, which is too much of power. जब हम अपनी पॉलिसी ऑफ कन्वीनियंस पे चलते हैं कि अच्छा जो मुझे पसंद आ रहा है उतना मैं समझ लूं कि आप जो है एक नौजवान है और आपको कोई कुछ नहीं कर सकता और आप एम्पावर्ड है। एम्पावरमेंट को हम लोगों ने जो है वो इतना डीरेगुलेट कर दिया है अपनी जिंदगियों के अंदर, जिसकी वजह से हम शदीद पावरफुल महसूस करने लगे। ये सोशल मीडिया पे मैं कुछ भी लिख दूंगा, लोगों को डराते हैं, रेस्टोरेंट्स पे जाके बस फौरन मैं अपना एक फीडबैक दे दूंगा तो तुम्हारा बिजनेस तबाह हो जाएगा। हम अपने अंदर जो है ना बहुत ज्यादा पावर फील करने लगे, द पावर टू कंट्रोल अदर पीपल, जिसकी वजह से लिहाज तो मुझे लगता है कि खैर खत्म ही हो गया है। लेकिन साथ टेकिंग इट सेगवेइंग इनटू द सेम थिंग दैट यू सेड, आपको नहीं लगता इस चीज को हमने ग्लोरीफाई किया है? यानी अगर हम सहाफत की भी बात करें मिसाल के तौर पे, तो हम कहते हैं बेबाक सहाफत वही है जो तनकीद करती है, बड़ी कड़ी और कड़वी तनकीद करती है। तो हम तो खुद ही इस बात को ग्लोरीफाई करते हैं ना कि वो जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि मैं आपको तबाह कर सकता हूँ या मैं आपको लाजवाब कर सकता हूँ, इसमें तो हम मजा लेते हैं। हम बड़े सुपरफिशियल हैं। ये सारी गुफ्तगू जो आपको नजर आती है ना, आप लोगों को, हम नौजवानों की, मैं इंक्लूड कर रहा हूँ अपने आप को, हम स्टूडेंट्स की जिंदगियों के अंदर किसी भी गुफ्तगू में कोई डेप्थ नजर नहीं आएगी। सही। हम 1 मिनट में टेम्परामेंट लूज करते हैं, 1 मिनट में सब्जेक्ट बदल देते हैं, 1 मिनट में नए टॉपिक पे आ जाते हैं, 1 मिनट में रिलीजियस इनसेंसिटिविटी शो कर देते हैं, 1 मिनट में कल्चरल इनसेंसिटिविटी शो कर देते हैं, और हमें लगता है हम किसी भी चीज की धज्जियां उड़ाना शुरू कर देंगे और हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। इसीलिए हमारे यहाँ फैमिली, हम सुपर हीरो हैं अगर हम ये, हमारे यहाँ फैमिलीज टूटती हैं, हमारे यहाँ दोस्तियां टूटती हैं, हमारे यहाँ कारोबार खत्म होते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी डेप्थ में जाके चीजों को समझना नहीं चाहता, बस ऊपर ऊपर रहना चाहते हैं। कुदरत का निजाम है, कुदरत का पैगाम है कि अगर घर के बाहर बोरिंग कराओगे और पानी जल्दी निकल आएगा तो वो गंदा और कड़वा पानी होगा, और गहराई में जाओगे तो मीठा पानी मिलेगा। What an excellent example. Thank you for that, वकार। जब तक तो गहराई में नहीं जाओगे, कोई भी आपका थॉट प्रोसेस है उसको जरा दोबारा लर्न एंड अनलर्न एंड रीलर्न कि मैं ये अगर किसी चीज के बारे में ये ख्याल या नजरिया रखता हूँ तो उसकी वजह क्या है। गो इन द डेप्थ, वेरी राइटली सेड। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अच्छा जी, कॉल ट्रांसफर होने में टाइम लग रहा है। हुमैरा, आपसे सवाल कर लेती हूँ। लिहाज और मुरव्वत के हवाले से एक और चीज जो ट्रेंड देखने में आया है कि जैसे मुहावरा है ना जी, चढ़ते सूरज के पुजारी, कि अगर तो आप किसी पोजीशन ऑफ पावर में हैं तो लोग आपके साथ लिहाज और मुरव्वत भी करेंगे क्योंकि आप पावरफुल हैं, आपका ओहदा पावरफुल है। और ये सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, हम ये भी देखते हैं कि पर्सनल लाइफ में भी नजर आता है। मिसाल के तौर पे एक लड़की ये ख्वाहिशमंद है कि कहीं शादी हो जाए तो वो जो पोटेंशियल सास है उसको बहुत प्रोटोकॉल मिल रहा है, बहुत VIP बनाया हुआ है, उसके साथ लिहाज भी है, मुरव्वत भी है, उसकी खराब बात गलत बात भी सही जा रही है, लेकिन जी बस घर में आने की देर है और सारी इक्वेशन बदल जाएगी। क्या कहेंगे? थोड़ी सी सिलेक्टिवनेस भी इसमें आ जाती है ना कि you know, you're being very selective towards the person who is in power, और आप उसी को सारी entitlement भी दो। एंड अभी जैसे वकार ने भी बात की थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी कि insensitivity is glorified, चाहे वो आपकी सास की तरह से insensitivity आ रही हो और पावर हो, तो थोड़ा सा disbalance of authority, of power, of emotions, of respect लिहाज, ये सारी चीजों का जब एक disbalance बन जाता है ना, तो I think तभी जाकर
जो आपने वो चढ़ते सूरज वाला पार्ट बोला है तब अगले का परसेप्शन इसके ऊपर ठीक नहीं रहता. बट अदरवाइज इफ यू सी, सो व्हाट इज राइट फॉर यू इज राइट फॉर द अदर पर्सन. सो यूजुअली वी गो बाय द कोट, लेट्स से आई एम ओके एंड यूर ओके. जो मेरे लिए ठीक है वो आपके लिए भी ठीक है. अगर आप पावर में हो तो अगर मैं भी पावर में आ जाती हूँ एज अ बहू कल को लेट्स से 5 साल बाद, तो दैट नीड्स टू बी फाइन फॉर मी एज वेल देन. सो इफ यू आर बीइंग इनसेंसिटिव देन व्हेन आई बिकम इनसेंसिटिव देन दैट्स ओके ऑल्सो. सो दिस लिटिल बिट ऑफ यूर ओके आई एम ओके वाला पार्ट वेयर लिहाज इज कंसर्न्ड, वेयर सेंसिटिविटीज आर कंसर्न्ड, वेयर इमोशंस आर कंसर्न्ड, और आप बहुत लिहाज को साइड पे रख के रूड हो जाओ या बदतमीज हो जाओ, तो कोई अगर आपके साथ हो रहा है और आपको पसंद नहीं आ रहा, और फिर अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो फिर जब आप भी किसी के साथ ये हरकत करोगे तो फिर आप अपने ऊपर भी देखो, अपने गिरबान में भी देखो आप कितना ये काम खुद भी कर रहे हो. अच्छा, इसको आसान बनाया है, मुझे याद आ रही है गौतम बुद्ध की एक सेइंग है जिसको मैं कोशिश कर रही हूँ आपके लिए उर्दू में ट्रांसलेट करने की. उन्होंने कहा कि जी 3 गेटवेज हैं, 3 फिल्टर हैं आपके पास कि आप कोई भी बात कहने से पहले, आप नहीं जानते जी लिहाज मुरव्वत क्या है, आपको कोई बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, अगले बंदे का रिएक्शन क्या होगा, तो आपके पास 3 गेटवे हैं और इसको अपने जहन में चेक मार्क करके देख लीजिए कि जो बात आप कहने जा रहे हैं क्या वो सच है, इज इट ट्रू. तो पहली कदगन तो ये आपने उस पर लगाई, फिल्टर किया, अगर वो सच नहीं है तो वो बात ना कहें. दूसरी कि क्या वो लाजमी है करना, इज इट नेसेसरी टू से दैट, कि अगर आपने ये बात नहीं की तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और इसको कहना बहुत जरूरी है. इन दोनों गेटवे से भी बात अगर गुजर जाए तो आखिरी जो आपने फिल्टर अपने आप पे लगाना है, इज इट काइंड, यानी ये बात एहसास वाली है या नहीं, इज इट कंपैशनेट टू से इट, कैसे किसी की दिल आजारी तो नहीं होती. और अगर आप इन 3 गेटवे से, इन 3 फिल्टर से किसी भी बात को गुजारेंगे तो यकीनन उसमें लिहाज मुरव्वत खुद ही ऐड हो जाएगा. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड विल बी राइट बैक. वेलकम बैक जी. बड़ी मजेदार बातें हो रही है ऑफलाइन भी, एंड वी हैड एक्चुअली डीप डाइव्ड इनटू के लिहाज मुरव्वत अगर मिसिंग है और हम उसकी वैल्यू को कम करते चले जा रहे हैं. आप कॉल करके बताइए क्या वाकई लिहाज और मुरव्वत में आप मारे भी जाते हैं. जैसे घर की बात करें, वो नहीं कहते कि जिसने सबक याद किया उसको ना मिली छुट्टी. जो आगे बढ़कर ये कहे कि हाँ जी घर के सारे काम मैं कर दूंगा, जब तक उसकी कमर टूट ना जाए, जब तक उसकी चीखें ना निकल जाए, आप उससे काम कराते रहते हैं. और मैं आपको अगेन लेमन वो मिसालें दे रही हूँ जो हम सबके घरों में होती हैं. किसी एक बहू ने अगर किचन संभाला हुआ है तो फिर उसी की जिम्मेदारी बन जाती है. घर की सफाई अगर कोई कर रहा है तो उसी की जिम्मेदारी कर जाती है. और सिर्फ ये बहुओं में नहीं करते, हम बहन भाइयों में भी ये करते हैं. निशान क्या कहेंगे, अक्सर पहला जो बच्चा होता है, सबसे बड़ा बच्चा होता है, उसको तो फीड ही ये किया जाता है कि तुम बड़े हो. बेशक वो 7 साल का 6 साल का था जब उसका दूसरा बहन या भाई दुनिया में आ गया, वो 7 साल की उम्र से ही बड़ा हो गया और उससे एक्सपेक्टेशंस और तवक्कुआत हमने उसी लेवल पे रख दी कि अब तुम बड़े हो, तुमने ही कुर्बानी देनी है. क्या कहेंगे आप? वेल, बहैसियत बड़ा बेटा, क्योंकि मैं बड़ा बेटा हूँ, मैं बेहतर जवाब इसलिए दे सकता हूँ कि हाँ, ये एक्सपेक्टेशन है सिर्फ आपके माँ बाप की तरफ से, वालिदैन की तरफ से नहीं, बल्कि पूरे खानदान की तरफ से. चाचा, मामा, फूफा, ताया, जो जितने भी रिश्तेदार हैं, जो घर आएगा, वो ये एक वो जो कहते हैं ना, एक जहर जो है वो पिला के जाता है रिश्तेदार, वो बता के जाता है, वो सिखा के जाता है. जो आपके ज़हन में चीज नहीं भी है वो भी आपको बता के, तुम बड़े हो, तुमने ख्याल रखना है हर चीज का. वो बेचारा बचपन से ही, यानी मैं अगर अपनी मिसाल दूं तो मेरे रिश्तेदारों, आज अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उनसे मिलने को दिल नहीं करता. इसलिए नहीं करता कि बहुत सारी बातों में एक ये वजह भी है. वो चीजें जो नापुख्ता ज़हन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, 10 साल का बच्चा है, उसे अगर आप ऐसी बातें सिखाएंगे जो कि शायद उस वक्त उसको नहीं सीखनी चाहिए, उसको नहीं बतानी चाहिए, तो गलत होगा. दूसरा, बुजुर्गों को भी हमें बदलिहाजी के बगैर भी अगर उनको कोई बात हम इनकार करना चाहें या करें, उसके भी बहुत से तरीके होते हैं. हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु जो है, एक मरतबा जब छोटे थे तो कोई वजू करते हुए देखा कि एक बुजुर्ग जो सहाबी हैं वो गलत वजू कर रहे हैं. उन्होंने ये नहीं कहा, नवासा रसूल थे, हालांकि कह सकते थे कि गलत वजू कर रहे हैं चाचा आप. उन्होंने कहा, चाचा जरा देखिएगा, हमें लग रहा है कि हम गलत वजू कर रहे हैं, जरा देखिएगा क्या हम सही वजू कर रहे हैं या नहीं. इस तरह उन्होंने बात भी डिलीवर कर दी, पहुंचा दी, उनको कन्वे कर दी, लेकिन उनकी इज्जत तकरीम का भी ख्याल रखा, बदलिहाजी नहीं की. तो ये कुछ तरीके भी होते हैं, ये सब कुछ हमें. अच्छा, आपकी बात को सेगवे करते हुए ज़ीशान, जो आपने कहा कि बड़े कभी कभार बदलिहाजी की शुरुआत करते हैं, और आपने जैसे कहा कि टॉक्सिक बातें वहां से शुरू होती हैं, नापुख्ता जहन में वो बातें डाली जाती हैं, तो यानी बच्चों से तो लिहाज और मुरव्वत की उम्मीद है. हमारे माशरे में बुजुर्ग अफराद या जो ग्रोन अप्स हैं, वो बच्चों के साथ कितने लिहाज और मुरव्वत से पेश आते हैं? कतन नहीं. जैसे कोई जी हाँ,
मैं इसकी वजह बताता हूँ। ये जो बुजुर्ग होते हैं, खास तौर पर जो बुजुर्ग जो हमसे पिछली नस्ल के हैं, वो अपना हक समझते हैं कि हर बात में उनकी मर्जी सुनी जाए, तस्लीम की जाए। हालांकि वो उस जमाने, क्योंकि अगर आप ये देखें ना, ट्रांजिशन बड़े जल्दी आई है। सन 2000 के बाद से अब तक चीजें बहुत तब्दील हुई हैं, सब कुछ बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन वो अभी तक वो पुराने तरीकों के मुताबिक ही हर चीज को चलाना चाहते हैं। मैं किसी की इज्जत जो है उस पर हर्फ नहीं आने देना चाहता। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा समझे कि मैं कोई किसी की बेइज्जती कर रहा हूं। लेकिन इज दैट नेचुरल? जीशान, ये सवाल मैं हुमैरा से करना चाहूंगी कि क्या ये जिंदगी का ये दौर ही है, इसी तरह आपने आगे बढ़ना है? क्योंकि